अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामरान अली और रॉ मोहम्मद शाहिद की तरफ से वेलकम टू जुगनू मैथ। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इल्म की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से चैप्टर नंबर 2 नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हम जुगनू मैथ की तरफ से डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस की वर्कशॉप डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन में नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपसे कहा जाएगा कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करेंगे? कहेगा कैलकुलेट करें z माइनस जेड कॉन्जुगेट। एक ये पूछ सकता है, दूसरा हिसाब से पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट। और आपको दिया क्या हुआ, इफ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक दिया हुआ है z इक्वल टू 1 प्लस एवटा डिवाइड बाय 1 माइनस एवटा। आपको z की वैल्यू दी हुई है और आपसे कहता है कि ये कैलकुलेट करें। ये कैलकुलेट करने के लिए z तो चाहिए, z है, यस है। क्या आपके पास z कॉन्जुगेट नहीं? ये नहीं है। तो z कॉन्जुगेट स्टूडेंट हम हमेशा किसका कैलकुलेट करते हैं? एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं, लेकिन ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन है। तो स्टूडेंट हम z कॉन्जुगेट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन पहले इसे हम क्या करें, इसको रैशनलाइज करके किसी तरीके से आप क्या कैलकुलेट करें, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स में डिवीजन है, मैं चाहता हूं सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो वो कैसे हम करते थे, मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स में डिवीजन हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एटा रिमूव करते हैं। डिनोमिनेटर एटा रिमूव करने के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहां जो साइन होगा उसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब स्टूडेंट देखिएगा z इक्वल टू ऊपर वाले ऊपर से मल्टीपल, ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, और नीचे वाले नीचे से मल्टीपल, नीचे a की 2 माइनस b की 2। अब स्टूडेंट ऊपर क्या करेंगे आपके पास क्या होगा, स्क्वायर ओपन हो जाएगा, a की 2 b की 2 प्लस 2a इंटू बी, जो आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं। और नीचे स्टूडेंट क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, एटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, क्योंकि हमें मालूम है एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। और यहाँ भी नोमीटर में भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, -1 और प्लस 2 1 जा 2 2 एटा। नीचे स्टूडेंट डियर स्टूडेंट क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1। तो स्टूडेंट इसे कैलकुलेट किया मैंने, तो आपके पास z जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो ओरिजिनल शेप क्या आ रही है, +1 -1 स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, और ये आपके पास 2 एटा डिवाइड बाय नीचे भी 2, और स्टूडेंट इधर देखिएगा क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें दिया था उसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर शेप में जब हमने कन्वर्ट किया, यानी नीचे से एटा रिमूव किया, तो स्टूडेंट प्रॉपर आपके पास z कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। अब स्टूडेंट मुझे क्या चाहिए, मुझे उसका z कॉन्जुगेट भी चाहिए, तो z कॉन्जुगेट दोनों तरफ अप्लाई कर दें। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, क्योंकि मुझे उसने कैलकुलेट ये करने को कहा है। तो उसमें z तो मेरे पास आ चुका है सिंपल, यानी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन थी, तो ओरिजिनल शेप ये आपके पास बनी। अब मुझे कॉन्जुगेट, इसने मुझे कहा कि कॉन्जुगेट भी आप फाइंड आउट करें, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे, इसका साइन क्या है, प्लस है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, माइनस एटा। कॉन्जुगेट का आपने को मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं, प्लस एटा को माइनस एटा में, अगर माइनस एटा तो प्लस एटा में शिफ्ट कर देगा। अब स्टूडेंट z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी आ गई और आपके पास z की वैल्यू भी आ गई। अब ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पार्ट फर्स्ट उसने कैलकुलेट करने को कहा था z माइनस जेड कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट देखिएगा z की वैल्यू आपके पास क्या है, आयोटा,
और z कॉन्जुगेट की वैल्यू की, ये माइनस दरमियान वाला है, z कॉन्जुगेट की वैल्यू माइनस एओटा, तो स्टूडेंट एओटा माइनस माइनस प्लस एओटा, तो ये स्टूडेंट क्या होगा 2 एओटा। लो भाई आपके पास फर्स्ट पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया, क्वेश्चन आपसे किया गया था कि z माइनस z कॉन्जुगेट कैलकुलेट करें, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने इसकी वैल्यू क्या आई 2 आयोटा। अब सेकंड पार्ट उसने हमें क्या कहा था कि z मान इंटू जेड कॉन्जुगेट, अब प्रोडक्ट फॉर्म में उसने मांगा है हमें, तो z कॉन्जुगेट तो निकाले बैठे हम, कैलकुलेट किए बैठे हैं, z की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट वो है एओटा, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है माइनस एओटा। अब क्या करेंगे, एओटा एओटा स्केयर मल्टीपल हो जाएगा और माइनस सिंबल बाहर आ जाएगा, एओटा एओटा स्केयर स्टूडेंट क्या हो जाएगा स्केयर, एओटा की पावर यहाँ स्टूडेंट क्या 1 है, ये 1 है इसलिए स्केयर हो गया, और एओटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 हम मालूम है, हमें पढ़ चुके हैं, हमने वो फिल की, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एओटा स्केयर इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट जब ये वैल्यू फिल कर दी आपने तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। डियर स्टूडेंट हमने सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन मजीद हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इसी से आगे रिलेटेड है। आपसे क्या कहा जाएगा, क्या कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट आपसे कैलकुलेट करने को कहेंगे, कैलकुलेट बल्कि कहेंगे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ -1 प्लस -2 अंडर रूट का स्केयर। आपसे किस तरह का क्वेश्चन किया जाएगा, कहेगा कि ये आपके पास एक शेप है, इसका सेपरेट कर दें रियल पार्ट और इमेजिन पार्ट। तो पहली बात स्टूडेंट इसको आप सिंपल शेप में लेके आए, यानी इसका स्केयर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, स्केयर ओपन हो जाएगा तो आपको रियल अलग हो जाएगा, इमेजिन अलग हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन आप पहले क्या करें, इसे सिंपल यानी एक शेप का नाम दें। आपने इसको स्टूडेंट जो ब्रैकेट के अंदर है बेड मार्क यानी सॉरी इस पैरेंथेसिस के अंदर है उसका नाम आपने z लेट कर लिया, -1 प्लस -2। अब स्टूडेंट उसने वहां स्केयर लगाया तो आप स्केयर लगा दें, दोनों तरफ स्केयर लगा दें, तो इट मीन्स आपको इसका ये नाम दे दिया आपने, इसका रियल पार्ट चाहिए और इसका इमेजिन पार्ट चाहिए। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे जो सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने राइट हैंड साइड पे करनी है। अब स्केयर भी है लेकिन आप देखेंगे अंडर रूट में -1 तंग कर रहा है, तो माइनस आपको बताया था कि इसको हम -2 अंडर रूट को लिख सकते हैं, -1 मल्टीपल 2 और -1 का अंडर रूट स्टूडेंट अलग यानी स्केयर रूट अलग और इसको एओटा। तो इस वजह से आप बोलेंगे माइनस जब बाहर आएगा तो वो एओटा शेप में आ जाएगा, -1 और 2 अंडर रूट वैसे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हमने की, मजीद और क्या करेंगे इसे, यानी सबसे पहले आपने देखा कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नजर आ रहा था, ऑड फील हो रहा था, आपने उसे सिंप्लीफाई कर लिया, -1 के तौर पे बाहर आया तो वो एओटा अंडर रूट, उसको आपने उसे एओटा का नाम दे दिया -1 अंडर रूट का। अब रह गया स्केयर का। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड तो नाम वही चलता आ रहा है, अब आप स्केयर ओपन करेंगे a की 2, ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ा b की 2 + 2a इंटू b। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में देखिएगा -1 का स्केयर इवन पावर है तो +1 आ जाएगा, और स्टूडेंट इधर क्या होगा एओटा स्केयर, और 2 का जब स्केयर अंडर रूट लेंगे तो ओनली 2 आएगा, और इधर प्लस माइनस 2 एओटा 2 अंडर रूट। आहिस्ता आहिस्ता हम सोल्यूशन के करीब जा रहे हैं। अब देखिएगा मजीद सिंप्लीफिकेशन में हमें क्या नजर आ रहा है, ये एओटा स्केयर की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है -1, और ये 2 एज इट वैसे के वैसे लिखना चाहें तो लिख देंगे वेयर एओटा स्केयर -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने, और बाकी अमाउंट एज इट वैसे की वैसे। अब स्टूडेंट देखिएगा क्या करेंगे, 1 प्लस माइनस 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 का 2 -2, इसको थोड़ा और मजीद अरेंज कर लें, 2 इंटू 2 अंडर रूट और एओटा स्टार्ट में लगा दें, कोई इशू नहीं। मैंने 2 को इस 2 अंडर रूट के साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट -2 और +1 तो ये -1 आएगा, और ये माइनस एओटा 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो स्टूडेंट आप बोलेंगे अब आपके पास इस सारे की सिंप्लीफिकेशन करके आपके पास लास्ट शेप ये बनी स्टूडेंट। अब इसमें देखें ये आपका रियल पार्ट है तो -1 रियल है, और इमेजिन पार्ट आपके पास ये है लेकिन स्टूडेंट विद नेगेटिव, तो आप यहाँ यही लिखेंगे रियल, आर ही लिख के रियल पूरा लिखने की बजाय बल्कि आर ही लिख दें, रियल पार्ट ऑफ जेड स्केयर का रियल पार्ट आपके पास क्या आया -1,
और इमेजिनरी पार्ट पूरा लिखने में आई एम लिखकर जेड स्क्वायर, क्योंकि जेड स्क्वायर आपने नाम दिया था क्वेश्चन को, उसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या बना, माइनस समेत 2 इंटू 2 अंडर रूट, एटा नहीं लिखा जाता, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट जब आप वर्डिंग में बोल दिए तो फिर एटा नहीं लिखा जाएगा, उसके साथ जो उसका कोफिशिएंट है या जो भी आप कहेंगे मल्टीपल है उसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड की जाएगी, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन किए जा रहे हैं जिससे आपको उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपकी क्लास में आपकी बुक में होंगे और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि भाई के कहेगा फाइंड, क्या करें, x मालूम करें और y मालूम करें। इफ आपको ये एक एक्सप्रेशन दे दी जाएगी 2 - 3 एटा इंटू x प्लस एटा y इक्वल टू 1 + 2 एटा, एक आपको एक एक्सप्रेशन एक इक्वेशन दे दी है, वो कहता है x y मालूम करें स्टूडेंट, वो कहता है x और y मालूम करें अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट इसके इक्वल हो। इफ वाली चीज़ याद रखें, जब भी पेपर में देखिएगा इफ वाला स्ट्रक्चर याद रखिएगा, वो हमेशा गिवन होती है। क्या होती है, इफ वाली स्ट्रक्चर हमेशा गिवन होगी, एक्स वाई आपको मालूम करना है, ये एक्स और ये वाई है, इसका मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं मालूम, वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपने मालूम करना है। अब स्टूडेंट आप क्या करें, आप सब फंस गए, आप सोच रहे होंगे क्या किया जाए, एक्स वाई फंसे यहाँ हुए हैं, ये दोनों मालूम करना है, एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है। तो अब सबसे पहले हमारे जहन में यही आती है कि हम आम मल्टीप्लिकेशन की जाए, तो 2 को x से तरफ दे दें 2x आ गया, इसको इससे देंगे तो क्या आएगा +2 एटा y, अब इसकी बारी -3 एटा x, अब इसकी इससे -3y और एटा स्क्वायर, क्योंकि एटा की एटा से प्रोडक्ट एटा स्क्वायर होगी। राइट हैंड साइड स्टूडेंट एज इट, इसमें कोई ऐसा सेट यानी वो वैसी सिंप्लीफाई हुई पड़ी है। लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट थी दो कॉम्प्लेक्स की, हमने कहा इसको प्रोडक्ट करके देखें क्या बनता है, हमें तो एक्स वाई मालूम करना है। चलो एक्स वाई बाद की बात है, पहले आप देखें आपको कह क्या रहा है क्वेश्चन कह रहा है दो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट, तो आपने स्टूडेंट प्रोडक्ट कर दी। कभी परेशान न होइएगा, देखिएगा कि होता क्या है, दिया क्या हुआ है, तो आपको प्रोडक्ट दी थी प्रोडक्ट दे दी। अब स्टूडेंट हम रियल पार्ट इकट्ठे करें, एटा स्क्वायर आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है -1, वो माइनस को कर देगा प्लस, तो +3y। तो स्टूडेंट ये मैंने रियल पार्ट इकट्ठे कर लिए और इमेजिनरी पार्ट वाले ये हैं, एटा ले लें कॉमन 2y - 3x। इन दोनों में स्टूडेंट ये दोनों इमेजिनरी पार्ट थे यानी एटा इनमें कॉमन ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपने स्टूडेंट प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई कर लिया, अरेंज कर लिया क्वेश्चन को। क्या अरेंज कर लिया, रियल पार्ट आपने अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट अलग, दो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में रियल पार्ट ये निकला इमेजिनरी पार्ट ये निकला। अब साफ नजर आ रहा है और इक्वल दिया हुआ है। अब ये एक बड़ा सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी सिंगल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तभी इक्वल हो सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा जब उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी आपस में क्या हो, सेम हो, क्योंकि इक्वल उसने दिया हुआ है। अब यहाँ यही लिखेंगे, अब इसलिए यहाँ लिख सकते हैं सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो स्टूडेंट क्या होगा, रियल पार्ट आपका लेफ्ट साइड पे क्या है 2x + 3y और राइट साइड पे आपके पास क्या है 1, और राइट लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, अरेंज करें, मैं थोड़ा x को पहले लिखना चाह रहा हूँ -3x और +2y। तो स्टूडेंट ये आपने मैंने लिखी ये वैल्यू, लेकिन अरेंज करके पहले x की वैल्यू बाद में y, और राइट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, यानी मैंने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लिया और रियल कंपेयर कर लिया। अब स्टूडेंट ये दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से ये दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए आप कोफिशिएंट एक जैसे कर लें, इधर देखें 2x है, इधर -3x है। अब मैं चाहता हूँ ये इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 को इससे मल्टीपल कर दें पूरी इक्वेशन को, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करें, उससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, देखिएगा 3 2 = 6 + 3 3 = 9 + 3 1 = 3। और ये इक्वेशन कहती है x का कोफिशिएंट इसको उस जैसा करना है, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थे, ये 2 था ये 3 था, अगर ये एक जैसे होते मैं एक्सेप्टेड करके x को कैंसिल कर देता। लकीली जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 होता तो स्टूडेंट मैं इसको इसमें ऐड कर देता इक्वेशन 1 को 2 में, ताकि -2x + 2x कैंसिल हो जाता। अब स्टूडेंट बैडली हमारे पास यहाँ पे क्या ये 3 है, डिफरेंट है, तो अब हम कोफिशिएंट एक जैसे करने की ट्राई कर रहे हैं। इस कोफिशिएंट 3 को इस पूरी होल इक्वेशन से मल्टीपल कर दें 6 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको इक्वेशन 2 से मल्टीपल कर दें। तो यहाँ मैं यही लिखने जा रहा हूँ, 2 को मल्टीपल कर दिया इक्वेशन 2 से, तो जब 2 से मल्टीपल करेंगे 2 3 = 6 6
प्लस 2 2 4 वाई इक्वल टू 2 2 4। अब देखें ये दोनों एक जैसे हो गए। अब इन दोनों को मैं ऐड अप करूंगा। ऐड करने से फायदा क्या होगा स्टूडेंट, आपके पास एक जैसे कोएफिशिएंट जो से उस एक्स एक्स रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ मैं ऐड करने जा रहा हूँ 6x प्लस 9y इक्वल टू 3। इसी तरह माइनस 6x, इन दोनों इक्वेशंस को मैंने क्या कर दिया, ऐड करने जा रहा हूँ। ये कैंसिल हो गए, 9 4 13, 13y इक्वल टू 4 3 7। एक बार फिर देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। हमने इससे क्या किया स्टूडेंट, 3 को इससे मल्टीप्लाई, 3 2 6, 3 3 9, 9y इक्वल टू 3। और इसे स्टूडेंट हमने किससे मल्टीपल किया, इसको 2 3 6, 2 2 4 और 2 2 4। अब स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ही आपने देखा इक्वेशन में ऐड किया तो आपके पास 13y, 9 4 13 और ये y इक्वल टू 13 डिस्टर्ब कर रहा है, 7/13, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, y की वैल्यू इन दोनों में किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दी, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में। तो 1 में मैं इंप्लाइज 1 में काम करने जा रहा हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। 2x वैसे ही y की जगह मैं क्या फिल कर दूंगा, 7/13 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट क्या किया जाएगा, अब देखिएगा क्या करेंगे, 2x प्लस 3 7 21 मल्टीप्लीकेशन आम, ये सिंप्लीफिकेशन उम्मीद है आपको आती होगी स्टूडेंट। 2x इसे राइट साइड पे ले जाएंगे, 21/13। अब एलसीएम आप लेंगे, एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का क्या, 13 एलसीएम है, 13 1 13 माइनस 21। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 2x इक्वल है 13 में से माइनस 21, स्टूडेंट क्या होगा, माइनस का 8/13। अब स्टूडेंट ये आपको 2 डिस्टर्ब कर रहा है, ये 2 इससे कैंसिलेशन कर दें तो क्या आ जाएगा, -4/13। लो स्टूडेंट आपके पास x की y की वैल्यू हमने पहले से फाइंड आउट कर ली थी और x की वैल्यू हमारे पास ये आई। तो क्या आएगा, माइनस, दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये दोनों रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। उसने कहा ही था x y मालूम करें, वो हमने स्टूडेंट मालूम कर लिया। अब स्टूडेंट एक और असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपसे कहा जाएगा, ऐसे रेज कर लूँ पहले, आपसे कहा जाएगा, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस, आपको क्या एक्सप्रेस करें, किसको एक्सप्रेस करें। ये क्वेश्चन है 1/1 + 2 आयोटा को इन दी फॉर्म, इस फॉर्म में a + b आयोटा, यानी ये इसको स्टूडेंट हमने एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है, इस तरह क्वेश्चन किया जाएगा। तो बात वही है, इसका नाम हम लेट कर लें z। तो स्टूडेंट जब z लेट कर लेंगे तो आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए, एयोटा नीचे से रिमूव करने से समझो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज 1 - 2 एयोटा से मल्टीपल, 1 - 2 एयोटा से डिवाइड, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीपल। तो स्टूडेंट 1 इससे मल्टीपल 1 इससे, तो वैसे वैसे ही इधर a² और ये हमने फार्मूला लगाया b², a की 2 माइनस b की 2। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफिकेशन है बस, 1 और ये 2 का स्क्वायर 4 और एयोटा स्क्वायर, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या होती है, -1। तो यहाँ -1 फिल किया, जब -1 फिल किया स्टूडेंट तो आपके पास ऊपर 1 - 2 एयोटा एज इट वैसे ही, और यहाँ पर क्या होगा 1 + 4 और 1 क्या 5 हो जाएगा, 5 इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। तो स्टूडेंट ये आपके पास अलग से शेप आ गई। लो भाई आप मैच कर सकते हैं, a आपके पास क्या है 1/5 और b क्या -2/5। तो स्टूडेंट उसने कहा था इस शेप में कन्वर्ट कर दें, वहाँ प्लस है तो स्टूडेंट आप प्लस लिखना चाहें प्लस लिख दें, यहाँ प्लस लिख, इसको -2/5 और a बाद में, ये a है ये b है। स्टूडेंट नेक्स्ट एक और लास्ट आपको एक और इस वर्कशॉप का एक क्वेश्चन मजीद डिस्कस किए देते हैं जाते जाते, ताकि थोड़ा सा मजीद आपको हेल्पफुल हो जाए इस चैप्टर की। क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं, आपसे कहेगा सिंप्लीफाई, क्या सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई 1 + एयोटा और 1 - एयोटा स्क्वायर, ये इसे सिंप्लीफाई करें। और कहेगा राइट योर आंसर इन द फॉर्म, एंड राइट योर आंसर in the form a + एयोटा b
तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड से कर लेते हैं। हम इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे, इसका ऊपर स्क्वायर अलग और नीचे स्क्वायर अलग। तो स्टूडेंट ये का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और नीचे भी स्टूडेंट इसी तरह स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब स्टूडेंट एटा स्क्वायर क्या होता है, उसकी वैल्यू आपको पता है -1 होती है। ये +2 एटा और ये एटा स्क्वायर, ये 1 वैसे ही, और एटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमने सब्स्टिट्यूट की -2, तो +1 -1 0 हो जाएगा, 2 एटा बचेगा और यहाँ -2 एटा। तो सर स्टूडेंट -2 से ये से इसे, तो जस्ट ऊपर 1 नीचे -1, तो स्टूडेंट आपके पास -1 शेप आई। तो आप बोलेंगे इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना, इसे जानबूझकर आप -1 प्लस एटा इंटू 0। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देखिए शेप इससे बन गई, ए आपके पास क्या है -1 और बी आपके पास 0। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी। इस पूरे चैप्टर की वर्कशॉप लास्ट में आपने कर ली। इस चैप्टर की जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो वर्कशॉप है वो आज मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ मिल सकें। जुगनू मैथ की तरफ से बच्चों, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।